नमस्कार, मैं नयन कुमार। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। आपने सुना होगा ग्रह भी वक्री हो जाते हैं। वक्री मतलब वो उल्टा चलने लगते हैं। एक्चुअली वो उल्टा चलता नहीं है, हमें लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जैसे कि आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, आपकी ट्रेन धीमी है और एक ट्रेन बहुत तेजी से अगर पास करे तो आपको यह लगेगा कि आपकी ट्रेन उल्टा जा रहा है और आप मतलब कि उल्टा जा रहा है, इस टाइप का प्रतीत होगा। हालांकि ये उल्टा जाता नहीं है। इसी तरह हमारे ग्रहों के साथ भी होता है। ये भी ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो ये जाते तो सीधी हैं, लेकिन जो ग्रह तेजी से पार होता है वो लगता है कि वो उल्टा जा रहा हो, लेकिन वो उल्टा जाता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जैसे आप ट्रेन पर बैठे आपको लगेगा कि थोड़ा मंद हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। स्पीड तो उतनी रहती है, तो वही थोड़ा सा मंद हो जाता है। अच्छा, वक्री, चलिए 5 ग्रह ही वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, यह हमेशा मार्गी रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा आपको मार्गी ही दिखेंगे, वक्री नहीं होते। राहु और केतु वक्री हमेशा होते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते, ये हमेशा उल्टा ही चलते हैं। मंगल और बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये वक्री होते हैं। ये 5 ग्रह वक्री होते हैं। अब इसमें भी होता क्या है, मंगल, गुरु और शनि ये सूर्य से लगभग पंचम बहुत कम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, नवम, यानी समझ जाइए अगर यहां सूर्य है तो लग्न में मान लेते हैं सूर्य है, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, ये तो वक्री होंगे ही। कौन कौन? मंगल, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह ये तो वक्री होंगे ही। कभी कभी क्या है, डिग्री के अनुसार ये भाग्य भाव में भी वक्री हो जाते हैं। मैंने भाग्य भाव यानी नवम भाव में भी, सूर्य से नवम भाव में भी वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सूर्य जहां भी रहेगा, ये तो लग्न मान लिए अगर सूर्य 10th भाव या एकादश मान लेते हैं, एकादश भाव में है तो जान लीजिए कि यहां अगर मंगल, गुरु और शनि है तो वक्री हो जाएगा। यहां है अगर इस तीनों में कोई भी वक्री हो जाएगा। अगर यहां भी है तो वक्री हो जाएगा। तीनों में कोई भी ग्रह हो या तीनों एक साथ हो या कोई दो भी एक साथ हो तो वक्री हो जाएगा। और कभी कभी डिग्री के अनुसार यहां भी वक्री हो जाएगा। कभी कभी ये पोजीशन बहुत कम ही आता है, सूर्य से नवम भाव में वक्री होने की पोजीशन थोड़ी कम आती है। लेकिन अगर ये 3 के अलावा 2 और की बात करें तो ये अलग अलग वक्री होते हैं। बुध और शुक्र की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली सूर्य के लगभग करीब ही होते हैं। यानी कि आप देखिए बुधादित्य योग, या बुध आपको नजर आएगा यहां या यहां या यहां, सूर्य के करीब ही, ये ज्यादा दूरी पे नजर नहीं आएगा। 2 घर भी बहुत ही मुश्किल से आपको नजर आएगा, जल्दी नजर नहीं आएगा। बहुत ही कम कुंडली में ऐसा देखा गया है। तो
ऐसे में जो है बुध कुछ डिग्री पर वक्री होते हैं और शुक्र की भी यही पोजीशन है, शुक्र भी कुछ डिग्री पर वक्री होते हैं। जैसे अगर हम देखें बुध की, तो ये लगभग 20 से 27 डिग्री के करीब, कोई 20 डिग्री मानता है, कोई 27 डिग्री मानता है। जैसे 20 डिग्री या 27 डिग्री के करीब अगर सूर्य से दूरी रहती है तो यह वक्री हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम शुक्र की बात करें तो यानी कि कोई 20 कोई 27 इस टाइप से अगर दूरी बन जाए सूर्य से तो ये वक्री हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम शुक्र की बात करें तो ये शुक्र यहां 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 ऐसे वक्री हो सकते हैं, साथ में भी वक्री हो सकते हैं, लेकिन ये 29 लगभग 25 से 29 डिग्री पर ये वक्री हो जाते हैं। सूर्य से अगर 25 से 29 डिग्री की डिस्टेंस हो तो लगभग ये वक्री हो जाते हैं। आगे या पीछे, बुध और शुक्र आगे हो या पीछे हो तो वक्री हो जाते हैं। अगर ये वक्री हो जाते हैं तो इनके वक्री के अलग अलग ये हैं। अब सब कुछ ना कुछ डिग्री पर वक्री होते हैं। जैसे अगर हम मंगल की देखें तो मंगल जो है 164 डिग्री से 164 डिग्री से 196 डिग्री तक वक्री रहते हैं सूर्य से। ये आगे के हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ये वक्री होने के बाद इनकी क्या पोजीशन होती है। अभी हर ग्रह का अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे वक्री के लिए कि कौन वक्री होने से आपको क्या फल मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं, अगर बुध वक्री हो गया तो या नहीं तो आदमी ज्यादा बोलेगा या नहीं तो ज्यादा सोचेगा, किसी भी विषय में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेगा, बहुत ज्यादा आपको समझाएगा। आपको यह समझिए कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करेगा किसी भी विषय में, या बहुत ज्यादा डीप सोचेगा। दूसरी बात, अगर गुरु वक्री हुआ तो मैच्योर्डता ज्यादा लाता है, परिपक्वता, समय से पहले मैच्योर्ड हो जाता है आदमी। किसी किसी बच्चे को देखिएगा छोटे से एज में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, ये गुरु के वजह से होता है। क्यों? छोटे एज में ही बड़ी बड़ी बातें बोलना, परिपक्व ज्यादा हो जाना समय से पहले। मंगल होता है वक्री तो ये क्या करता है, जिद्दीपन ज्यादा ला देगा आपके अंदर, कोई भी चीज के पाने की जिद बहुत ज्यादा कर देगा। जैसे किसी का आप देखिए लव अफेयर में नहीं, इसी लड़की से विवाह करना है, इसी लड़की से हमें प्रेम करना है, इस टाइप का जिद पकड़ लेना, ये भी वक्री मंगल ही देता है। और अगर देखें शुक्र को तो शुक्र वक्री होता है तो भौतिक सांसारिक सुख की ओर बहुत खर्च करने लगता है, बहुत विलासिता पूर्वक रहने लगता है, अवैध संबंध भी बनाता है। पत्नी के अलावा भी कईयों से संबंध बना लेना, मतलब कि ऐसो आराम से, और कभी भिखारी जैसा भी जिंदगी जीना। शनि वक्री होना यानी कि ये समझिए आप उम्र से ज्यादा आपको ये भार दे देगा, उम्र से ज्यादा आपको जो समझिए कि हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हो जाएगी। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी उम्र बहुत कम है लेकिन आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं, सब भार आप पर ही है। दूसरी बात, आपको ऐसा लायक ही समझने लगेगा कि जो है आप उस काबिल हैं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा आपके अंदर गंभीरता देगा, परिपक्वता भी देगा, कोई भी चीज को समझने की भी शक्ति ज्यादा देगा। लेकिन खराब हो जाए, अगर वक्री ग्रह खराब हो जाए तो जैसे मंगल खराब हो गया, जिस तरह ये जिद लाएगा किसी अच्छे विनाशक जिद की ओर ले जाएगा। जान के आप मतलब अपने जिद के कारण जो है दुश्मनी पैदा करेंगे, अपने जिद के कारण आपकी नाश होगी। बुध जब वक्री हो जाए यानी कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं देगा, यानी कि वैल्यू देगा ही नहीं, मतलब छोड़ो ये तो ऐसे बक 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 करते रहता है, इसकी क्या वैल्यू है। मतलब आप मतलब समझिए कि
आपका महत्व कम देगा। गुरु वक्री हो जाए जैसे परिपक्वता देता है कि आपके अंदर ऐसा हो जाए किसी से आपकी मेल मिलाप ज्यादा नहीं हो पाएगी, आप अपने आप को ज्यादा विद्वान समझिएगा, होशियार समझिएगा, और दूसरा आपसे कोई मेल मिलाप नहीं हो पाएगी। शुक्र ज्यादा वक्री हो जाए बहुत खर्चीला बना देगा आपको, इतना खर्चीला कि आप जो है परेशान रहेंगे, बाद में आप भिखारी जैसा जिंदगी हो जाएगा, आप अमीर और समृद्ध घर से होते हुए भी आप भिखारी हो जाएंगे। शनि अगर वक्री है और शनि शुभ नहीं है तो यानी ये समझिए कि दर दर की ठोकर आपको ये जो है खिलाएगा, यानी कि आप कितना भी कोई चीज के प्रति सोचे डेडिकेटेड हुए वो काम सफल होगा ही नहीं होगा। लेकिन राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, इसी के लिए बोला जाता है कि राहु और केतु हमेशा उल्टा ही चलते हैं, उल्टा ही बुद्धि देता है। जैसे राहु के बारे में क्या कहा जाता है, उल्टा बुद्धि देना। केतु यानी जिस भाव में बैठता उस भाव को लेकर आपको मतलब कि परित्याग करवा देगा। तृतीय भाव में है तो भाई बहन से दुश्मनी करवाएगा, सप्तम भाव में है तो पत्नी आपसे रूठ के चली जाएगी, यानी कि आपसे ज्यादा प्रभावित नहीं रहेगी, या मतलब कि थोड़ा सा आप में विच्छेदनवादी प्रवृत्ति रहेगा। राहु का भी हिसाब किताब वही है। षष्ठ भाव में राहु है, हमेशा वक्री रहता है। एनन कैनन प्रकारन आप दुश्मन को नीचे दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी विधि हो, आप हमेशा जो है अपने मतलब की जीत की ही प्रवृत्ति को रखेंगे। इसी के लिए यहाँ शत्रुहंता बहुत बार कहा जाता है। ऐसे ही मंगल यहाँ रहे तो काफी जिद्दी होंगे, अपना चलाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, वक्री हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है, अच्छा पोजीशन रहा तो आपको अच्छा भी फल देगा। ये चीज हम आपको आगे की कुंडली में एक एक कर समझाएंगे कि किसके वक्री होने से क्या क्या आपको फल मिल सकता है और कितने डिग्री पर और कैसे वक्री होता है। ये अलग अलग ग्रह का अलग अलग हम आपको वर्णन भी करेंगे। धन्यवाद।